दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम इंटरनेट के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की, एक ऐसी जगह जहां गुमनामी का राज है और बहादुर से बहादुर लोग भी सोच समझकर कदम रखते हैं। डरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं 3 ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानियां सुनाने वाला हूं जो आपको ऑनलाइन दुनिया के बारे में आपकी सोच बदल देंगी। जरा सोचो, टिमटिमाती स्क्रीन, रहस्यमय मैसेज और एक बेचैनी सी फीलिंग कि तुम अकेले नहीं हो। यही है डार्क वेब। ये अजीबोगरीब और डरावनी चीजों का अड्डा है, जहां शहरी किंवदंतियां जिंदा होती हैं और हकीकत ही बदल सी जाती है। तो अपने हेडफोन लगा लो, लाइट कम कर दो और डरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन खबरदार, एक बार परछाई में कदम रखा तो कोई वापसी नहीं। सोचो, तुम डार्क वेब में घूम रहे हो, तुम्हारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अचानक तुम्हें एक लिंक मिलता है, एक लाइव स्ट्रीम जिसका टाइटल है रेड रूम। तुम क्लिक करते हो, तुम्हारा दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा है। वीडियो शुरू होता है एक धुंधले कमरे में, जिसकी दीवारें लाल रंग से रंगी हैं। बीच में एक अकेला आदमी बंधा हुआ और मुंह पे टेप लगा हुआ बैठा है। उसकी आंखें दहशत से भरी हैं। तुम नजर हटाना चाहते हो, लेकिन कुछ तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखता है। फिर बगल में चैट बॉक्स मैसेजेस, रहस्यमय सिंबल और अजीबोगरीब भाषा से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी सीक्रेट सोसाइटी में आ गए हो, गुमनाम दर्शकों का एक जमावड़ा जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहे डर का मजा ले रहा है। कमरे में तनाव साफ महसूस होता है, बस पीड़ित के दबे हुए सिसकने की आवाज ही सन्नाटा तोड़ती है। चैट में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार, सोचकर ही रूह कांप जाती है। अचानक काले कपड़ों में एक आदमी परछाई से निकलता है। उसका चेहरा एक भयानक मुखौटे से ढका हुआ है। वो धीरे धीरे पीड़ित के पास जाता है। उसके मूवमेंट्स जानबूझकर नाटकीय से लगते हैं। जैसे ही तुम उस डरावने सीन को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हो, डर से तुम्हारा शरीर जम जाता है। चैट खुशी और तालियों से भर जाती है। तुम चीखना चाहते हो, अपना लैपटॉप बंद करना चाहते हो, लेकिन तुम उस भयानक तमाशे से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। मानो तुम फंस गए हो, अपनी ही रुग्ण जिज्ञासा के कैदी। जैसे ही स्क्रीन काली हो जाती है, एक खौफनाक विचार तुम्हारे दिमाग में गूंजता है। ये वेब के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी हुई बुराई की बस एक झलक है। कहते हैं, लाल कमरा बस एक मिथक है, उत्सुक इंटरनेट यूजर्स को डराने के लिए एक शहरी किंवदंती। लेकिन सवाल बना रहता है, कोई अपनी रुग्ण जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कितनी दूर जाएगा और रसातल में झांकने के लिए वो कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। हकीकत और वर्चुअल दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है जब तुम अपनी यादों में छपी उन डरावनी तस्वीरों को याद करते हो। तुम बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तुम्हें कफन की तरह चिपकी रहती है। डार्क वेब, जो कभी एक दूर का अमूर्त कॉन्सेप्ट था, अब तुम्हारी हकीकत में घुसपैठ कर चुका है। तुम्हें एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। हमारी अगली कहानी हमें डार्क वेब की भूल भुलैया वाली गहराई में एक ऐसे दायरे में ले जाती है जिसे शैडो वेब के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्य में डूबी हुई है, जहां सबसे अनुभवी हैकर्स भी जाने से डरते हैं। मिलिए आरव से, एक प्रतिभाशाली लेकिन लापरवाह कोडर जो अनजान चीजों के लिए बेताब रहता है। वो अपनी रातें डार्क वेब पर बिताता है, इस यकीन के साथ कि असली ज्ञान एन्क्रिप्शन और धोखे की परतों के नीचे छिपा है। एक शाम छिपे हुए फोरम की भूल भुलैया में खोजबीन करते हुए आरव को एक गुप्त मैसेज बोर्ड मिलता है। भाषा अपरिचित है, सिंबल प्राचीन और बेचैन करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने एक छिपी हुई भाषा खोज ली हो, एक सीक्रेट कोड जो परछाइयों में फुसफुसाया जाता है। उत्सुकता से प्रेरित होकर आरव गुप्त संदेशों को समझने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। वो अपने कंप्यूटर पर झुका हुआ रातों को जागता है। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर भयानक परछाई डालती है। धीरे धीरे वो शैडो वेब के रहस्यों को उजागर करने लगता है। वो एक छिपी हुई दुनिया के बारे में फुसफुसाहट खोजता है, एक समानांतर इंटरनेट जो सर्च इंजन और फायरवॉल की पहुंच से बाहर मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां असंभव चीजें मूर्त रूप ले लेती हैं। जैसे जैसे आरव गहराई में जाता है, वो सरकारी साजिशों, निषिद्ध प्रयोगों और प्राचीन रस्मों के बारे में परेशान करने वाले सच को उजागर करता है। जानकारी बहुत ज्यादा है, निषिद्ध ज्ञान का एक सैलाब जो उसे निगलने की धमकी दे रहा है। लेकिन हर रहस्य उद्घाटन के साथ डर की भावना बढ़ती जाती है। आरव को पता चलता है कि वो किसी भयावह चीज से टकरा गया है,
एक ऐसी ताकत जो छिपी रहना चाहती है, जो गोपनीयता और प्राचीन शक्ति की परतों से सुरक्षित है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने और जो कुछ भी उसने सीखा है उसे भूल जाने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शैडो वेब ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है और ये आसानी से नहीं छोड़ता। अजीबोगरीब घटनाएं आरव के जीवन को परेशान करती हैं। उसका फोन गड़बड़ करता है, गुप्त संदेश और विकृत तस्वीरें दिखाता है। वो आधी रात को फुसफुसाहट सुनता है, उसका नाम परछाइयों से गूंजता है। व्यामोह पैदा होता है, उसकी समझ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। आरव अपनी ही जिज्ञासा का कैदी बन गया है, अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। शैडो वेब, जो कभी आकर्षण का स्रोत था, अब उसके हर जागने वाले पल को परेशान करता है, हमारे डिजिटल दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाता है। तीसरा चैप्टर, शापित कोड, द कर्सेड कोड। हमारी आखिरी कहानी माया नाम की एक अकेली प्रोग्रामर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक जीनियस कोडर है, जो सबसे जटिल एल्गोरिदम को भी क्रैक करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। लेकिन माया की प्रतिभा की एक कीमत है, ज्ञान की एक अथक खोज जो अक्सर उसे खतरनाक रास्तों पर ले जाती है। एक भयानक रात डार्क वेब की सबसे गहरी जगहों की खोज करते हुए माया को अजीब फाइलों और एन्क्रिप्टेड दस्तावेजों से भरी एक छिपी हुई डायरेक्टरी मिलती है। उनमें से एक फाइल उसकी नजर में आती है, cursedcode.exe। उत्सुकता से और शायद थोड़ी मूर्खता से माया फाइल डाउनलोड करती है। जैसे ही वो आइकन पर क्लिक करती है, उसके मन में एक अपशकुन की भावना छा जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके बेहतर निर्णय पर भारी पड़ती है। स्क्रीन टिमटिमाती है और कोड की लाइन्सें उसकी आंखों के सामने स्क्रॉल करती हैं। उनके अक्षर अजीब और बेचैन करने वाले हैं। जैसे ही माया कोड का विश्लेषण करती है, उसे पता चलता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा उसने पहले कभी देखा है। ये जटिल, पेचीदा है और द्वेष की भावना से भरा हुआ है, जैसे कि प्रत्येक पंक्ति दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखी गई हो। अपनी बेचैनी के बावजूद माया अनजान के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। वो कोड को समझने में दिन बिताती है, एक एक करके इसके रहस्यों को खोलती है। लेकिन हर बीतते घंटे के साथ अजीबोगरीब घटनाएं माया के जीवन को परेशान करने लगती हैं। उसका कंप्यूटर बेतरतीब ढंग से व्यवहार करता है, विकृत तस्वीरें दिखाता है और भयानक आवाजें निकालता है। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ से हेरफेर की जा रही हो। डर माया के दिल में रेंगता है, फुसफुसाता है कि उसने कुछ भयावह जगा दिया है। जो उसने किया है उसे पूर्ववत करने के लिए बेताब माया शापित कोड को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोड खुद को उसके अस्तित्व में ही एम्बेड कर लिया है, एक डिजिटल परजीवी जो उसके डर और निराशा को खा रहा है। डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि माया के बुरे सपने उसके जागने के घंटों में आ जाते हैं। वो अपनी दृष्टि के कोनों में छिपी हुई परछाई वाली आकृतियां देखती है, आधी रात को फुसफुसाहट में अपना नाम सुनती है। पागलपन की कगार पर पहुंचकर माया को पता चलता है कि वो शापित कोड की कैदी बन गई है। ये उससे एक डिजिटल अभिशाप की तरह चिपक गया है। इसके तार उसके जीवन में पहुंच रहे हैं, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहे हैं। शापित कोड, जो कभी एक रहस्यमय रहस्य था, एक भयावह वास्तविकता बन गया है। एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ रहस्य डिजिटल दुनिया की सबसे अंधेरी जगहों में दबे रहने चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, डार्क वेब से 3 डरावनी कहानियां जो आज रात आपको लाइट जलाकर सोने पर मजबूर कर देंगी। डार्क वेब एक रहस्यमय और अक्सर खतरनाक जगह है, इसलिए सावधान रहना याद रखें और कभी भी परिचित जगह से बहुत दूर न जाएं। अगर आपको डिजिटल रसातल की ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा डरावनी कहानियों और भूतिया एडवेंचर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें, उत्सुक रहें और याद रखें, कभी कभी सबसे बड़े खतरे बस एक क्लिक दूर होते हैं।